ईशो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। सो क्या कभी हमने ध्यान दिया है, मेडिटेट किया है कि हमें क्यों एक हकीकी और जिंदा बर्रे की खून की ज़रूरत है। ईशो हम सब जानते हैं कि बर्रे के खून के सिवा हम अपनी तमाम आजमाइशों पर गलबा नहीं पा सकते, क्योंकि हम बर्रे के खून के बगैर अबलीसी कुव्वतों और तारीकी कुव्वतों और अपनी आजमाइशों में कामयाब नहीं हो सकते। ये बर्रे के खून की कुदरत है कि खुदावंद हमें एक ऐसी फतह बख्श देता है कि अबलीस जुल्मत की तमाम कुव्वतें, मौत और दहशत की तमाम कुव्वतें हमसे दूर भाग जाती हैं और वो कहती हैं कि हमारे इख्तियार से दूर चले जाओ। मर्द खुदा मूसा ने फ़िरौन के पास जाकर कहा कि मेरे लोगों को जाने दे, क्योंकि हमारे खुदा ने कहा है कि बियाबान में जाकर मेरे लिए ईद करो, मेरी इबादत करो। फ़िरौन ने कहा कि खुदा कौन है कि मैं तुम्हें जाने दूँ? मैं किसी खुदा को नहीं जानता। ऐ मूसा, अपना बोझ खुद उठाओ, बनी इसराइल को तंग न करो। और फ़िरौन ने बनी इसराइल पर सख्ती की और भूसे के बगैर उन्हें कहा कि तुम्हें ईंटें बनानी पड़े। फिर खुदावंद का खादिम फ़िरौन के पास कहा कि कब तक तू मुकाबला करेगा, मेरे लोगों को जाने दे। उसने कहा कि मैं क्यों तुम्हें जाने दूँ? अगर तुम्हें अपने खुदा की इबादत करनी है तो मेरे ही मुल्क में क्यों नहीं रह के कर सकते, यही करो। मूसा ने कहा कि नहीं, हम तेरे मुल्क में रहकर इबादत नहीं कर सकते। फिर मूसा फ़िरौन के पास कहा, उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन याद रखना कि मिस्र से ज़्यादा दूर ना जाना, गहराई में ना जाना, कि तुम दूर जाकर खुदा की परस्तिश करो, मेरे नज़दीक रह के परस्तिश करो। मूसा ने कहा ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें 3 दिन का सफ़र करना है। फिर फ़िरौन ने उससे कहा कि हाँ चलो, तुम बियाबान में चले जाओ, लेकिन कौन कौन तुम्हारे साथ जाएगा? मूसा ने कहा कि हम सब जाएंगे। उसने कहा कि नहीं, इसमें तुम्हारी खराबी है, सिर्फ मर्द ही जाकर इबादत कराओ, अपने बाल बच्चे और अपनी दौलत धन और अपने बैल बकरियां मवेशी यही छोड़। फिर खुदा उनके बंदे मर्द खुदा मूसा ने कहा कि नहीं, हम सब जाएंगे। तब उसने कहा कि ठीक है, तुम अपने बाल बच्चे भी ले जाओ, लेकिन अपने मवेशी और अपनी दौलत यही छोड़। बिलाखिर उसने कहा कि ऐसा नहीं है। तो उसने कहा कि फिर मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। तब खुदा ने कहा कि बेऐब बर्रा ज़बह किया जाए और उसके खून को अपनी चौखटों पर लगा लेना, उस दिन मैं तुम्हें फतह बख्शूंगा। ये खून की कुदरत थी कि जब बनी इसराइल ने अपने दरवाज़ों की चौखटों पर बर्रे का खून लगाया, तो वो जो आखिरी आफत थी, जो इंतहाई सख्त आफत थी, वो मिस्रियों पर पड़ी। बनी इसराइल बचते के मिस्र हलाक होता गया। तब फ़िरौन ने कहा कि इसी वक्त, इसी घड़ी मेरे मुल्क से, मेरे लोगों से निकल जाओ और जाओ, जो कुछ चाहते हो ले जाओ और अपने खुदा की बंदगी करो। तो देखा कि हमें क्यों बर्रे की खून की ज़रूरत है। और अब जब हम जानते हैं कि इब्लीस बड़ी कुव्वत के साथ, बड़े ज़ोर के साथ हम पर हमला आवर होता है, तो खुदा ने भी, जो हमसे मोहब्बत करता है, उसने भी अपने इकलौते बेटे को बर्रे की हैसियत से भेजा, ताकि हमारे लिए कुर्बान हो और उसके खून के वसीला से हम इब्लीसी कुव्वतों, तारीकी कुव्वतों, मौत और दहशत की कुव्वतों को शिकस्त दे सकें। इसलिए उसके लिए गवाही दी गई, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। अगर हम हकीकी तौर पर उसके सामने झुके तो हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करता है। बर्रे का खून मेरी और आपकी निजात है, खलासी है, रिहाई है। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह उसके नाम में